हेलो दोस्त, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्त एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे और आज आपका एलसीएम और एचसीएफ समाप्त हो जाएगा। कल से कोई हम नया टॉपिक सीखेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे तो आज हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 14 तक कर लिए थे, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा दोस्त, ओके, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्या बोला गया? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 यानी कि 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला गया? हमें एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ हमें दे रखा है। एचसीएफ कितना है तो आप बोलोगे सर 96 है। और जो मेरा एलसीएम दे रखा है वो कितना है तो 1296 दे रखा है। और फर्स्ट संख्या मुझे दे रखी है, यानी कि एक संख्या दे रखी है, वो कितनी है? वो दे रखी है 864। और हमसे पूछा क्या है? सेकंड नंबर बता दो जरा, सेकंड नंबर क्या होगा? तो आपने फार्मूला पढ़ रखा है। फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस पे वैल्यू पुट करा देते हैं और सेकंड नंबर मैं फाइंड कर लेता हूं दोस्त, ओके। हमें क्या दे रखा? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है तो 864 दे रखा है, इंटू सेकंड नंबर मुझे फाइंड करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोला गया? और एचसीएफ मुझे कितना दे रखा? 96 और एलसीएम कितना दे रखा? 1296। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्त। ये गुणा में ही आ जाएगा, भाग में, या फिर इसी को यहीं से डिवाइड कर दो। देखो ये 8 से 1 चला जाएगा, 8 हक्कम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 12 अट्ठी 96। और ये भी कट जाएगा, 8 हक्कम 8, एक 0 हो जाएगा और 8 अट्ठी 64, यानी कि ये 108 बार कट गया। अब ये और भी कट जाएगा, 12 हक्कम 12, 12 9 108 होता है। और ये 9 गुणा में आ जाएगा, भाग में, उसको भी डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से मेन मेरा कंक्लूजन निकला है जो, वो क्या निकला हुआ है? सेकेंड नंबर जो मेरा निकल के आया है वो 9 गुणा, यहां पे हम कह सकते हैं इसकी जगह पे 9 गुणा सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 1296। जब इसको डिवाइड कर दें 9 अक्कम 9, तो ये कितनी बार चला जाएगा? ये एक बार चला जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना? तो आप बोलोगे सर 3 बचेगा, 39 हो जाएगा। तो 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर से 3 बच जाएगा, फिर से 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी कि ये इतनी बार में कट जाएगा। सेकंड नंबर मेरा क्या निकल के आ जाएगा? 144। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। और वो किस ऑप्शन में मिल रहा है? वो डी ऑप्शन में मिल रहा है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, ओके। तो बेसिक सा क्वेश्चन सिंपल था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा दोस्त, ओके। जब भी दोस्त मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, तब मेरा सॉल्यूशन देखा करिए। क्वेश्चन क्या बोला गया है? 16 नंबर 4.08 और 6.63 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि एचसीएफ पूछा गया। और ये भी जो क्वेश्चन है सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है? 4.08 और 6.63 ये दे रखा है, 63। और हमसे पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, वो बताओ जरा। तो भैया क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने का मैंने ट्रिक बताया था कि पहले क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस ले लो भाई, कितना आएगा? तो डिफरेंस लेने पर ये कुछ आएगा, 6 से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 0.63 से जब 0.08 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बच जाएगा ना। हाँ, ये 5 बच जाएगा। अब ये नंबर किससे कट जाएगा? तो आप बोलोगे सर से 5 से कट जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है। ये 5 से कट जाएगा नंबर। तो ये 5 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और ये पॉइंट भी लगा हुआ है,
पचम 25 हो जाएगा और फिर से 5 अक्कम 5 और पॉइंट 2 अंकों बाद लगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं दोस्तों। ओके, यानी कि 5 की गुणा अगर जो हम 0.51 से कराएंगे तो मुझे 2.55 मुझे मिल जाएगा। लेकिन मुझे एचसीएफ क्या होगा यहाँ पर, तो एचसीएफ क्या होता है, वह छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इसमें देखो जरा, ये जो 5 है ये वाले इस संख्या तो को डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना, ये नंबर डिवाइड भी नहीं करेगा और बड़ा भी है, ये क्या डिवाइड कर देगा इस संख्या को, जी हाँ बिल्कुल, ये जो 0.51 है वो 4.08 को भी डिवाइड कर देगा और 6.63 को भी डिवाइड कर देगा। यानी कि इस कंडीशन में मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा, 0.51 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, वो बी ऑप्शन में मिल रहा है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा दोस्तों। ओके, क्वेश्चन क्या बोला गया है, 17 नंबर 1/6, 7/27, 5/9, 4/15 और 8/3 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि अपॉन में कोई संख्याएं दे रखी है, मुझे इनका एलसीएम निकालना है। 1/6, 7/12 और 5/9, 4/15 और दे रखा कितना 8/3। ये मुझे संख्याएं दे रखी हैं, इनका मुझे एलसीएम निकालना है। जब भी दोस्त आपको फ्रैक्शन में दिया हो कि एलसीएम निकालना है, अंश बटा हर में देखो सारी संख्याएं दे रखी हैं, तो आपको करना क्या रहता है कि ऊपर वाले यानी कि अंश का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और हर का मतलब नीचे वालों का, डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लेंगे, वही हमारा एलसीएम कहलाएगा दोस्तों। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, किसका 1754,8 का, इनका जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मुझे निकालना है। देखो भैया एलसीएम निकालना है तो सबसे इसमें बड़ा नंबर ढूंढो कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 8 है। 8 है यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर, हम मान लेंगे कि 8 मेरा क्या है, एलसीएम है। अब हमने 8 को एलसीएम मान लिया, लेकिन एक्चुअल में 8 एलसीएम नहीं है। क्या करेंगे दोस्त, अब 4 के पास आएंगे, क्या देखो दोस्त 4 इसमें समाया हुआ है, हाँ जी हाँ 4 देखो 8 में खुद ही समाया हुआ है, तो मुझे 4 को लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके, यानी कि 8 ही, जो 4 का फैक्टर ही 8 है, गुण फैक्टर नहीं मल्टीपल ही 8 है, तो उसको मुझे लेने की जरूरत ही नहीं 4 को। अब हम आते हैं 5 के पास जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो भैया इसमें कोई कॉमन है, तो आप बोलोगे सर कॉमन तो कुछ भी नहीं है, यानी कि 5 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अगले नंबर के पास आएंगे 7 के पास, 7 देखो इसमें का कोई कॉमन नंबर है, तो आप बोलोगे सर नहीं कॉमन, यानी कि इसको भी लिख लेंगे। ये हमारा एलसीएम निकल आया। इसकी जब गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 40 की गुणा जब 7 से कराएंगे तो 4 सती 28, यानी कि ये हो जाएगा 280 हो जाएगा। एलसीएम मेरा कितना निकल के आया है इन संख्याओं का, ऊपर वालों का, तो 280 निकल के आ गया है। ऊपर वालों का संख्याओं का एलसीएम मैंने लिया है तो कितना आया है, 280। अब नीचे वाली संख्याओं का हम क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। नीचे वाली संख्याएं क्या हैं, 6,12, 9,15, 3। इनका जब एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ का डेफिनेशन क्या है, वह बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो भैया क्या करेंगे, इसमें हमने ट्रिक बता रखी है आपको। सबसे छोटे नंबर कौन है, तो आप बोलोगे सर सबसे छोटा नंबर एक 6 हो गया, एक 3 हो गया। 6 और 3 का डिफरेंस ले लो, 6 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 3 बचेगा। क्या इन संख्याओं का एलसीएम 3 है, 3 देख लो। एलसीएम होने एचसीएफ होने का मतलब क्या है, एचसीएफ कितना आया है, 3 आया है। अगर जो एचसीएफ 3 है तो इन सभी संख्याओं को 3 से भाग भी जाना चाहिए।
तो देखो जरा सब में देखो 3 का भाग जा रहा है, यानी कि HCF मेरा कितना है 3 है। तो बटा में हमने इनका सबका HCF जब निकाला है तो कितना निकला है 3 निकला है, यानी कि 280/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, वो ए ऑप्शन में मिल रहा है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा दोस्त। ओके, क्वेश्चन क्या बोला गया है 18 नंबर, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 54 सेकंड के बाद रंग बदलती हैं। यदि वह तीनों 10:15 प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती हैं तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी, ये हमसे पूछा गया है। अगर जो 3 कोई बत्तियां हैं और वो एक साथ चौराहों पर लगी हैं, एक साथ वो जलती हैं, और वो फिर एक जो बत्ती है वो 24 सेकंड बाद अपना रंग बदलती है, एक जो बत्ती है वो 36 सेकंड बाद, और जो तीसरी बत्ती है वो 54 सेकंड बाद रंग बदलती। तो हमसे पूछा ये गया है, अगर जो वो तीनों बत्तियां 10:15 पर बदली थी प्रातः में, तो वो अगली बार वो एक साथ कब बदलेंगी रंग, वो ये हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, 24 सेकंड और जो सेकंड में दे रखा है 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब इन संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे तो कितना मुझे निकलेगा, ये हम देखना मुझे। देखो इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो आप बोलोगे सर 54 है। 54 को हम मान लेंगे कि मेरा 54 ही एलसीएम है, लेकिन एक्चुअल में 54 मेरा एलसीएम नहीं है। तो क्या करेंगे, 54 जब एलसीएम नहीं है, देखो 54 में देखो 18 छुपा होता है, 18 तिया कितना होता है 54 होता है, और 36 में भी कितना छिपा होता, 18 छिपा होता, 18 दूनी 36 होता, यानी कि 18 तो इसमें ऑलरेडी समाया हुआ है। बस कमी किसकी, तो आप बोलोगे सर 2 की कमी है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुणा करा देंगे। ओके, ये 36 का काम तो हो ही गया। अब हम बात करते हैं 24 की। 24 देखो जो होता है वो बना किससे होता है, ये देखो 6 गुणा 4 से बना होता है, 6 चौक 24 और 9 छंग 54, यानी कि 54 में 6 तो समाया ही होता है ना, 9 और छंग 54, 9 छंग 54। तो इसमें देखो 6 तो ऑलरेडी आ चुका है, बट कम, इसमें 9 की तो कोई बात ही नहीं, 6 तो इसमें ऑलरेडी आ चुका है, बट कमी किसकी है, तो आप बोलोगे सर 4 की कमी है। किसकी कमी है, 4 की कमी है। लेकिन 4 भी जो होता है वो 2 गुणा 2 से मिलकर बना होता है, 4 को भी नहीं लेंगे, 2 गुणा 2 से बना होता है। 2 तो इसमें ऑलरेडी समाया हुआ है, 2 तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, बट कमी किसकी, एक जो बचा हुआ 2 है, इसकी कमी है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, ये हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा दोस्त। ओके, गुणा करा देंगे, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। भैया गुणा कराओ जरा, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा, और जब इसकी हम गुणा कराएंगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 16 का 6 हासिल 1, 4 पंचे 20, 20 1 21, यानी कि एलसीएम मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 216 निकल के आ जाएगा। ये तो सेकंड निकल के आया है, 216 क्या आया है, ये सेकंड में निकल के आया है, लेकिन इसको हम मिनट में बदल सकते हैं। कैसे, मुझे पता है कि, मुझे क्या सबको पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, आप सब लोगों को पता है। अगर जो मैं इसको 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, अगर जो मैं इसको सेकंड वाले को 60 से भाग दे दूं तो मेरा मिनट निकल के आ जाएगा और बचेगा कुछ सेकंड। तो देख लेते हैं जरा, जब 216 को जब हम 60 से भाग करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो ये कितनी बार देखो 6 तिया 18, यानी कि 180 हो जाएगा। और जो 60 की गुणा अगर जो मैं 3 से करा रहा हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 180 मिलेगा, 180 मिलेगा, 6 तिया 18, यानी कि 3 बार टेबल जा रही है इसमें। तो ये 3 बार टेबल जा रही, वो मिनट हो गया, 3 मिनट, और 80 आ रहा, यानी कि 216 में से अगर जो मैं 180 घटा दूंगा
तो मेरा जो बचेगा वो सेकंड निकल के आ जाएगा। तो जब 216 से 180 जाएगा तो 36 सेकंड बच जाएगा, यानी कि ये 36 सेकंड निकल के आ जाएगा। यानी कि ये जो 216 का मतलब क्या था, 3 मिनट 36 सेकंड था। 216 का मतलब क्या था, 3 मिनट 36 सेकंड था। ये हमारा निकल के आया है। ओके दोस्त, अब क्या है, अब करना मुझे ये, वो जो बत्तियां थी वो एक साथ कब जली थी, मतलब चमकी हुई थी एक साथ, तो 10:15 पर। लेकिन उसमें क्या बोला गया है, 3 मिनट और भी जोड़ना है और 36 सेकंड भी जोड़ना है, यानी कि ये तो घंटे है, ये मिनट है। इसमें जब 3 मिनट और जोड़ देंगे और मुझे सेकंड कितना जोड़ना है, 36 सेकंड जोड़ना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये तो 36 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 36 सेकंड। और ये प्रातः में जल रही थी तो प्रातः में ही जलेंगी दोस्त। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा 10:18 36 सेकंड प्रातः पे एक साथ वो जो रंग बदलेंगी बत्तियां, वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, वो बी ऑप्शन में मिल रहा है इस क्वेश्चन का दोस्त। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, तो आज की क्लास कैसी लगी है, और अपना एलसीएम और एचसीएफ समाप्त हो गया। कल से कोई हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर जो आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, कल मैं उसका टॉपिक लेकर आ जाऊंगा दोस्त। ओके, अगर जो हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।